गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में। इसको शॉर्ट में बोलते हैं EOQ। इससे पहले हमें 3 तरह के कॉस्ट पढ़ने होंगे जो कि हमारे मटेरियल में होते हैं। पहला ऑर्डर कॉस्ट, परचेज कॉस्ट और साथ ही साथ कैरिंग कॉस्ट। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमारा सबसे पहला टाइप है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो खर्चे हमें सामान को सप्लायर के यहाँ से अपनी फैक्ट्री तक लाने में जो खर्च होते हैं उसे बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, स्टाफ की जो सैलरी है जो परचेज डिपार्टमेंट की हमें देना होती है, और इनवॉइस का जो प्रोसेसिंग है। तो ये सब जो खर्चे होते हैं उसे बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसमें जो नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे कि आप ज़्यादा ऑर्डर मंगाएंगे तो आपका कॉस्ट उतना ही ज़्यादा पड़ेगा आपको, और आप कम ऑर्डर मंगाएंगे तो आपको कम कॉस्ट पड़ेगा। एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि आप एक ट्रक में 100 पार्सल मंगाते हैं, और अगर आप ज़्यादा पार्सल मंगाएंगे तो फिर वो 2 ट्रक में आएगा, यानी आपका खर्चा उतना ही बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉस्ट, जिसे हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, जो कि एक तरह की होल्डिंग कॉस्ट होती है। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग इन्वेंट्री। जो भी आपकी इन्वेंट्री है, स्टॉक है, जिसे आप रखेंगे, जैसे आप कहीं भी तो रखेंगे फैक्ट्री के अलावा, जैसे आप अपने वेयर हाउस पर रखते हैं, गोडाउन पर रखते हैं, तो उसका जो रेंट है, उसकी जो कॉस्ट है वो उसे बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पर वेयर हाउस का रेंट है, इंश्योरेंस है, अगर कोई माल डैमेज हो जाता है या चोरी हो जाता है वो भी कैरिंग कॉस्ट के उसमें जुड़ेगा। इंटरेस्ट के ऑन कैपिटल है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। इसका भी नेचर बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप ज़्यादा इन्वेंट्री रखेंगे तो आपको कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगा। जैसे आपके पास कम इन्वेंट्री है तो आपको कम खर्चा देना होगा, और ज़्यादा इन्वेंट्री है तो आपको ज़्यादा खर्चा देना होगा। फिर आता है अपना परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट आपका जो कॉस्ट होती है गुड्स को बाय करने की, उसे बोलते हैं परचेज कॉस्ट। और इन्हीं तीनों को मिला के जो आती है वो अपनी टोटल कॉस्ट। अब आप जैसे कोई भी ऑर्डर मंगाएंगे तो तीनों कॉस्ट को आपको एक ऐसे लेवल पर मंगाना है जो आपको सबसे मिनिमम पड़े, जिसमें आपको तीनों के तीनों कॉस्ट मिनिमम पड़े। वो अपन को कैसे मालूम पड़ेगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। ये एक ऐसी ऑर्डर साइज़ या ऑर्डर क्वांटिटी है जिससे आपकी तीनों के तीनों कॉस्ट मिनिमम पर आती हैं। इसी के साथ हमने आज समझा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।